स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज लेके आए हैं केंद्र सरकार का एक नया अपडेट। क्या कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प बनेगी जीपीएस? आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। इससे पहले वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य बाकी रह गए हैं। उन्हें कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाने में अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए नई पेंशन सिस्टम लाने का ऐलान किया है। चलिए जानते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ग्रांटेड पेंशन सिस्टम लाने का ऐलान किया है। इसे पुरानी पेंशन और नए पेंशन सिस्टम का मिश्रण बताया जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह पेंशन ओपीएस का विकल्प बन सकती है। इसमें सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटी के साथ पेंशन देने का विकल्प दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो पुरानी पेंशन से मेल खाती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले महीने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका नाम था आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम विधेयक 2023। इसमें कुछ चीजें तो एनपीएस की शामिल की गई हैं, तो कुछ पुरानी पेंशन की सुविधाएं शामिल हैं। इस स्कीम में कुछ नियम नए पेंशन सिस्टम के हैं तो कुछ पुरानी पेंशन सिस्टम के हैं। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन की सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए अंशदान भी करना होगा। आइए जानते हैं क्या है नए प्रस्ताव में। आंध्र प्रदेश विधानसभा में पारित प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन के लिए भी अपनी तरफ से अंशदान करना होगा, जैसा कि अभी एनपीएस में किया जाता है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ओपीएस में भी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% दिया जाता है। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों की तरह रिटायरमेंट के बाद पेंशन धारकों को भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाएगा। क्यों कारगर बताई जा रही है यह योजना, आइए जानते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि पुरानी पेंशन देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाती है और इससे राजकोषीय घाटा भी काफी बढ़ जाता है। इसी वजह से साल 2004 में पेंशन सुधार के तहत एनपीएस लागू किया गया था। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों की तरफ से कोई अंशदान नहीं किया जाता है, जबकि एनपीएस में उनकी सैलरी का 10% अंशदान होता है और सरकार की ओर से भी 14% का अंशदान किया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक नई पेंशन योजना के तहत अभी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी की करीब 35 से 40% राशि पेंशन के रूप में मिलती है। क्योंकि ओपीएस में आखिरी सैलरी का 50% मिलता है तो दोनों के बीच का गैप सिर्फ 10% का है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसी गैप को पूरा करने के लिए गारंटीड पेंशन योजना पेश की है। इससे सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ भी नहीं आएगा और कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा भी मुहैया कराई जा सकेगी। हालांकि इसके लिए उनकी सैलरी से अभी किया जाने वाला कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा। एनपीएस का विरोध क्यों हो रहा है, आइए बताते हैं। दरअसल नई पेंशन स्कीम पूरी तरह बाजार पर निर्भर है और इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार के अधीन होता है। अगर बाजार में गिरावट रही तो इन पैसों पर ज्यादा रिटर्न नहीं आएगा और कर्मचारी को मिलने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद 60% राशि एक मुश्त मिल जाती है, जबकि 40% पैसों से एन्युटी खरीदना पड़ता है। इसी एन्युटी पर मिलने वाला ब्याज ही हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। कर्मचारी संगठनों की इसके लिए क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु पेंशन के आंध्र प्रदेश मॉडल पर भी ज्यादा उत्साही नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है।
बुढ़ापे में यही हमारा सहारा बनती है। हमें और कोई मॉडल मंजूर नहीं है सिवाय पुरानी पेंशन के। अटेवा के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में सरकारी कर्मचारी ही आम आदमी के लिए आगे बढ़ता है। प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी भी सरकारी कर्मचारियों के भत्तों को देखकर तय की जाती है। लिहाजा हमें पुरानी पेंशन की सुरक्षा मिलना बहुत जरूरी है, ताकि हम और हमारा परिवार खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। आशा करते हैं जानकारी फायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।